नमस्कार दोस्तों। एनसीए उदयपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेट की जो स्पोर्ट काउंसलिंग है 2024 की, जितने भी एग्रीकल्चर कॉलेज में उनमें प्रवेश के लिए ये अंतिम और फाइनल काउंसलिंग है। इसके बाद में जो जेट की काउंसलिंग है वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद में भी अगर कोई सीट खाली रहती है तो उसको डायरेक्ट कॉलेज बेस पर फिल किया जाएगा। तो जेट की जो स्पोर्ट काउंसलिंग है उससे रिलेटेड आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी। जेट की स्पोर्ट काउंसलिंग आज 23 सितंबर से स्टार्ट होकर के और 27 सितंबर रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन जो फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। इसके स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं कि सर हमें पहले हमने काउंसलिंग में भाग लिया था, हमें कॉलेज नहीं मिला, क्या हम स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले काउंसलिंग में भाग लिया है और उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है काउंसलिंग में फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिस्ट में, तो वो स्पोर्ट काउंसलिंग में भी भाग ले सकते हैं। उनके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो पहले आपने 5,000 पे किए थे वो सेम फीस पर भी आपको वापस स्पोर्ट काउंसलिंग को फॉर्म भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि सर हमें कॉलेज मिल गया लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर हमने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन फिर भी हम काउंसलिंग में स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, क्या हम भाग ले सकते हैं क्या। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में कॉलेज पहले अलॉट हो चुका है, मिल चुका है, चाहे उन्होंने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है, वो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। अभी थोड़े दिन पहले जेट की वेबसाइट पर भी एक जो है अनाउंसमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर ने डाला था कि ऐसे विद्यार्थी जिनको ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना है तो उनको पहले अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी। सीट छोड़ने के बाद में उनका उस सीट पर कोई अधिकार नहीं होगा। तो ऐसे विद्यार्थी जो ऑलरेडी जिनको कॉलेज मिल चुका है, सीट जिन्होंने एक्सेप्ट कर ली है किसी कॉलेज की, वो इस स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। हाँ, ऐसे विद्यार्थी जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड काउंसलिंग में कोई भी सीट मिली थी लेकिन उसको एक्सेप्ट उन्होंने नहीं किया था, उस सीट अलॉटमेंट को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, ऐसे विद्यार्थी फिर से स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनको वापस से 5,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि 5,000 रुपये आप वापस से पे करके स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। लेकिन जिनको कॉलेज ऑलरेडी मिल चुका है, सीट भी एक्सेप्ट कर ली है, वो इस कॉलेज में इस काउंसलिंग में जो है भाग नहीं ले सकते। और ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पहले काउंसलिंग में भाग नहीं लिया था, जो अब भाग लेना चाहते हैं, वो भी इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। आपको काउंसलिंग में कैसे आपको कॉलेज का चयन करना है वो आपको इस वीडियो के जो आई बटन है उस पर हमने पहले एक वीडियो बनाया था। काउंसलिंग में कैसे आपको भाग लेना है, कैसे कॉलेज भरना है, क्या प्रोसेस रहेगा, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के लिंक में भी एक नीचे हम वीडियो का लिंक डाल देंगे, आप उस पर जाके सारी जानकारी देख सकते हैं किस प्रकार से आपको जो है काउंसलिंग करवानी है। अब बात कर लेते हैं कि सर ठीक है, कितने नंबर तक हमें स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए। हमारे इतने नंबर हैं या फिर मेरे पर्टिकुलर इतने मार्क्स अगर हैं तो मुझे क्या स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो आपको पता है कि जो यूनिवर्सिटी कैंपस हैं वो दो फर्स्ट जो काउंसलिंग हुई थी उसमें ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी जितनी भी कट ऑफ गई थी वो लगभग 200 से सब ऊपर ही गई थी। जनरल की बात करें तो जनरल की 300 प्लस जो है कट ऑफ रही है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए। हाँ, कॉलेज आपको जो नए कॉलेज हैं वो इससे कम मार्क्स पर भी मिले हैं। अब जो विद्यार्थी स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, अभी उसको फाइनल काउंसलिंग का नाम दिया गया है जेट 2024 में। ये स्पोर्ट काउंसलिंग या फाइनल काउंसलिंग एक ही बात है, एक ही काउंसलिंग है, ऑनलाइन होगी ये, इसके बाद में कोई काउंसलिंग नहीं होगी। इसमें अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, अभी मैं आगे आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा किस यूनिवर्सिटी में किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं और नॉर्मल सीटें कितनी खाली हैं, पेमेंट सीटें कितनी खाली हैं और आपको क्या भरनी चाहिए, कितने मार्क्स हैं तो आपको कौन सा कॉलेज भरना चाहिए। अनरिजर्व में अगर आपके पास में 200 से प्लस मार्क्स हैं या 200 से आपके मार्क्स जो हैं अबोव हैं तो आपको स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहिए और आपको यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो भी भरने चाहिए। इसके बाद में जो नए कॉलेज हैं, पुराने कॉलेज हैं, जो आपकी प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप कॉलेज का चयन कर सकते हो। कॉलेज के चयन के हिसाब से आपको कॉलेज की जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनकी लिस्ट भी इस नीचे वीडियो के लिंक में मिल जाएगी और कहाँ कितनी सीटें खाली हैं वो उसकी लिस्ट भी आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, ताकि आप उसको अच्छी तरह से देख के और
कॉलेज जो है भर पाए। प्राइवेट कॉलेज भरने से बचें। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ई मित्र पे जाके ई मित्र वाले से फॉर्म भरवा देते हैं, लेकिन ई मित्र वाले सारे कॉलेज ही डाल देते हैं, उनको पता नहीं होता कि प्राइवेट कौन सा है, गवर्नमेंट कौन सा है, क्योंकि कॉलेज के आगे यूनिवर्सिटी का नाम भी मेंशन रहता है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों के आगे जो यूनिवर्सिटी से जिन्होंने मान्यता ले रखी है उनका नाम भी वहां पे दिखता है। बहुत सारे ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी अपने आप में, उनको भी आप फिल कर देते हो और जाने अनजाने में आपको क्या है, प्राइवेट कॉलेज मिल जाते हैं। फिर आप 5,000 के डर के उसमें एडमिशन भी ले लेते हो कि हमारा 5,000 का पेमेंट चला जाएगा, लेकिन आगे वो आपसे काफी लंबा चौड़ा पैसा वसूलते हैं। इसलिए आपको कॉलेज की चॉइस जब भरते हैं उस समय आपको बेहद ज्यादा ध्यान रखना है कि किस प्रकार से आपको कॉलेज भरने हैं और कौन कौन से कॉलेज भरने हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए अगर आप 200 से आपके ज्यादा मार्क्स हैं तो आप इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इससे फिर आप 10-10 मार्क कम कर लीजिए। अगर आप ओबीसी के हैं 190, 180, आपके SC ST वाले 170 और 150 तक भी ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह आ रहा होगा कि सर हमने कट ऑफ में हमने देखी है, जो थर्ड राउंड की जो कट ऑफ आई थी उस कट ऑफ में 80-80 मार्क्स पर भी SC ST कैटेगरी में जो है कॉलेज मिले हैं, नए कॉलेज। तो जो न्यू गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है वो आपको 80 मार्क्स पर भी बहुत सारे कॉलेज मिले हैं। लेकिन अगर आपकी प्रायोगिकता है कि नहीं सर मुझे तो कोई सा भी कॉलेज मिल जाए चलेगा, तो आपके मार्क्स 100 भी हैं तो आप स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लें और गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी हैं उन सबको भर दें, आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलने की संभावना है अभी भी। हर साल की तुलना में इस साल जो स्पोर्ट काउंसलिंग में सीटें बची हैं वो हर साल की तुलना में ज्यादा हैं इस बार। तो जो कैंडिडेट्स को सीट मिलने के चांसेस हैं वो भी इस साल ज्यादा हैं, क्योंकि सीट खाली रही है। इस बार कुछ सीटें बढ़ाई भी हैं जेट 2024 के अंदर, इस वजह से हर बार की तुलना में इस बार क्या हुआ, ज्यादा सीटें खाली रही है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें खाली हैं, पेमेंट की कितनी है, नॉर्मल की कितनी है। तो सबसे पहले RCA उदयपुर की बात करते हैं, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें नॉर्मल पर 26 सीटें खाली हैं और पेमेंट की 11 सीटें खाली हैं, यानी कि आप ये दोनों सीटें ही भर सकते हो, नॉर्मल और पेमेंट सीट। नॉर्मल और पेमेंट सीट, नॉर्मल सीट का जो फीस होती है वो लगभग 16,000 रहती है ईयरली, यानी कि दोनों सेमेस्टर मिला के। जबकि पेमेंट सीट की बात करोगे आप तो 51,100 रुपये पर सेमेस्टर, यानी कि एक सेमेस्टर 6 महीने की, ये 6 महीने की फीस है आपकी। अगर आप साल भर की फीस कैलकुलेट करोगे तो 1,02,200 आपको केवल कॉलेज की फीस ही देखने को मिलेगी। ये MPUT के अंदर आता है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसके अंदर जितने भी कॉलेज हैं उन सभी की पेमेंट सीट की जो फीस है वो 51,100 है। चाहे आप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा में एडमिशन लें, चाहे आप डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा किसी भी में लें, कॉलेज में एडमिशन लें, अगर उसकी पेमेंट सीट आपको मिलती है तो आपको इतनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो कॉलेज नो डाउट बहुत अच्छा है और ऐसे विद्यार्थी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको यहाँ की पेमेंट सीट भी जो है चूज कर लेनी चाहिए स्पोर्ट काउंसलिंग में। यहाँ पर 11 सीट खाली हैं और 26 सीटें नॉर्मल सीट यहाँ पर खाली हैं। अगर आपके 200 से अबोव मार्क्स हैं तो आप कंसीडर कर सकते हो दोनों सीटें, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले आपको नॉर्मल सीट भरनी है। यानी कि सबसे पहले आपने जैसे कि RCA की नॉर्मल सीट भर दी, उसके बाद में आपने AU कोटा की नॉर्मल सीट भर दी, फिर आपने जोबनेर की नॉर्मल सीट भर दी, फिर आपने जोधपुर की नॉर्मल सीट भर दी और फिर आपने बीकानेर की भर दी। इस तरीके से आपको सबसे पहले जब चॉइस फिल करोगे तो नॉर्मल सीटों को सबसे ऊपर भरना है। फिर लास्ट में जब आप आएंगे तो आपको पेमेंट सीट, जैसे कि आपको RCA की पेमेंट सीट आप चाहते हैं कि अगर मुझे नॉर्मल सीट नहीं मिलती है और पेमेंट सीट भी मिल जाएगी तो भी चलेगा, तो आप फिर पेमेंट सीट को ये सब सीट नॉर्मल सीट भरने के बाद में यहाँ पर पेमेंट पे आप डाल के और राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पर भर सकते हो। जो भी नंबर आएगा 10वां 11वां 12वां जो जितने कॉलेज आप भरना चाहते हो। ऐसे विद्यार्थी जिनको लगता है कि सर मुझे तो कहीं पर भी कॉलेज मिल जाए मैं एक्सेप्ट कर लूंगा लेकिन मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आप सबसे पहले इसी तरीके से सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैंपस, 5 यूनिवर्सिटी कैंपस आप डाल सकते हो। उसके बाद में जो पुराने कॉलेज हैं जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज भीलवाड़ा हो गया, नागौर हो गया, सुमेरपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, आपका चिमनपुरा, शाहपुरा हो गया, इस तरीके से वो कॉलेज आप भर सकते हो। कोई प्रेफरेंस नहीं है, आपको लगता है कि सर मेरे नजदीक तो
सवाई माधोपुर का कॉलेज पड़ता है, मेरे नज़दीक देवली टोंक पड़ता है, तो आप अपनी प्रेफरेंस जो है उस हिसाब से चेंज कर सकते हो। लेकिन याद रहे आपको ओनली गवर्नमेंट कॉलेज ही भरने हैं, प्राइवेट कॉलेज आप भर देंगे और बाद में अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो जो काउंसलिंग की जो फीस है आपकी 5,000 रुपये, ये नॉन रिफंडेबल है, ये किसी भी केस में आपको रिफंड नहीं की जाएगी। अगर आपको कोई भी कॉलेज मिल जाता है तो, यानी कि प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कॉलेज भरते समय आपको किस तरीके से भरना है। नॉर्मल सीट सबसे पहले, उसके बाद में पेमेंट सीट। अगर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, बहुत सारे विद्यार्थी ये भी कहते हैं कि सर अगर मैं पेमेंट सीट पहले भर दूंगा, नॉर्मल सीट बाद में भरूंगा तो इससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके मार्क्स होंगे, अगर आप उस कैटेगरी में आ रहे होंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है वो सीट मिल जाएगी। लेकिन आपके मार्क्स ही नहीं होंगे, आप चाहे उस कॉलेज को ऊपर डाल दो चाहे नीचे डाल दो, तो आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपसे ज्यादा नंबर वाले स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। तो ऐसे विद्यार्थी जिनके मार्क्स 200 से ऊपर हैं, उनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, वो इस कॉलेज का चयन कर सकते हैं। सबसे मैंने पांचों यूनिवर्सिटी कैंपस जो है उनको लिया है, उनमें कितनी सीटें खाली हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही। जॉबनेर के अंदर SKNU जो जॉबनेर यूनिवर्सिटी कैंपस है, 16 सीटें नॉर्मल सीट खाली हैं, पेमेंट की 4 सीटें खाली हैं। यहाँ पर भी नॉर्मल पर जो फीस है वो 16,000 रुपये ईयरली, यानी कि एक साल की 16,000 रुपये के आसपास फीस है। और पेमेंट जो सीट है वो 4 सीट हैं जो 35,000 रुपये पर सेमेस्टर, यानी कि 70,000 रुपये पर ईयर एक साल की फीस रहेगी आपकी। यहाँ पर ये कॉलेज भी आप चूज कर सकते हैं। ये जस्ट आपके RCA से कम इसकी कट ऑफ जाती है, तो आपके मार्क्स 150 से 190 के बीच में है तो भी आप ये कॉलेज चूज कर सकते हैं। जोधपुर के अंदर नॉर्मल की 13 सीट और पेमेंट की 5 सीट खाली हैं। यहाँ पर भी 17,000 के आसपास नॉर्मल सीट का पेमेंट है और 41,850 आपका ये जो है पर सेमेस्टर है, यानी कि 6 महीने की फीस, एक सेमेस्टर की फीस है आपकी। तो आप इसका दुगना जस्ट कर लीजिए, एक साल की आपको फीस पड़ेगी इतना। अब ये जो मैं बता रहा हूँ, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं उन सभी की पेमेंट सीट की जो फीस है वो यही रहने वाली है, 41,850। ऐसे ही जॉबनेर की आपने पीछे देखा 35,000 पर सेमेस्टर। आप किसी भी कॉलेज में प्रवेश लेंगे जो जॉबनेर कॉलेज, इस जॉबनेर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, उन सभी की फीस 35,000 ही है। तो जोधपुर में भी आप ये चूज कर सकते हैं, 13 सीट और 5 सीट पेमेंट की यहाँ पर भी खाली है। बीकानेर के अंदर नॉर्मल 10 सीटें, पेमेंट की 5 सीट खाली हैं। नॉर्मल की वही 15,000 के आसपास फीस है और पेमेंट सीट यहाँ पर 54,000 रुपये पर सेमेस्टर है, यानी कि एक सेमेस्टर के 54,000। अगर आप दोनों सेमेस्टर को मिला के करोगे तो 1,08,000 के समथिंग ये फीस जो है आपको पेमेंट सीट की देखने को मिलती है। इसीलिए ऐसे विद्यार्थी जो कुछ नंबरों से पीछे रह जाते हैं उनको इतनी फीस पे करनी पड़ती है अपनी साल को बचाने के लिए। हाँ, जो आर्थिक रूप से वो हैं, सक्षम हैं, वो तो ले सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको हम मोटिवेट करते हैं क्लास के अंदर और वो कुछ ही नंबर से, 2, 5, 10 नंबर से जब ऐसे उस सिचुएशन में रह जाते हैं तब वो याद करते हैं कि हाँ सर ने उस समय सही कहा था, अगर हम थोड़ा सा ताकत और लगाते, थोड़ा सा जोर और लगाते और 10 मार्क्स हमारे ज़्यादा आ जाते तो आज हमें ये 1,00,000 रुपये या 80,000 रुपये या 70,000 रुपये सालाना के पे नहीं करने पड़ रहे होते। इसीलिए हम विद्यार्थियों को बोलते हैं कि आप जितनी कोशिश हो सके नॉर्मल सीट को चूज करें, क्योंकि ऐसा विद्यार्थी जो किसान परिवार से बिलोंग करता है वो 4 साल के लिए इस कॉलेज फीस के साथ साथ अपना रहने खाने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। और यही एक ओनली कारण है कि हम जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी पर जोर देते हैं कि आप जितना हो सके नॉर्मल सीट लेने की कोशिश करो। तो इसके बाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर नॉर्मल सीटें 9 और पेमेंट की सीटें 4 खाली हैं। यहाँ पर पेमेंट सीट की बात करें तो 38,000 पर सेमेस्टर की फीस है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं उन सभी की फीस जो पेमेंट सीट की है वो 38,000 पर सेमेस्टर है। ये भी आप भर सकते हो। इसके बाद में जो हमने पुराने कॉलेज हैं उनको लिया है, इसके अंदर मैंने सारे कॉलेज नहीं लिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी कॉलेज की लिस्ट आपको मिल जाएगी, कहाँ पर कितनी सीट खाली है, पेमेंट सीट की फीस कितनी है, नॉर्मल सीट की फीस कितनी है, सभी की लिस्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। आप नीचे जो लिंक दिया है वहां से डाउनलोड करके
सारी सीटें देख सकते हो। मैंने मेन कॉलेज की यहाँ पर ली है, मैं आपको एक बार फटाफट से बता देता हूँ। जैसे कि नागौर कॉलेज में आप जा सकते हैं, यहाँ पर 15 सीटें नॉर्मल पर खाली हैं और 3 सीटें पेमेंट पर खाली हैं। ये जो नागौर का कॉलेज है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंडर आता है, तो सेम 41,850 इसकी पेमेंट सीट की फीस है। सुमेरपुर के अंदर बात करोगे तो नॉर्मल की 20 सीटें खाली हैं, पेमेंट पर 4 सीटें खाली हैं। सेम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंडर में आता है, तो 41,850 इसकी पेमेंट सीट की फीस है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू, इसमें नॉर्मल सीट 10 और पेमेंट पर 4 सीट खाली हैं। सेम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंडर में आता है, तो इसकी पेमेंट की जो फीस है वो भी 41,850 है। एग्रीकल्चर कॉलेज भीलवाड़ा एमपीयूटी उदयपुर के अंडर में आता है, 6 सीट खाली है इसके अंदर, 6 सीटी नॉर्मल की और 6 सीटी पेमेंट की। 51,100 रुपये पर सेमेस्टर इसकी पेमेंट सीट की फीस है। ये भी अच्छा कॉलेज है। अगर आपके एमपीयूटी के अंदर और मेवाड़ जो संभाग से आप बिलोंग करते हैं तो आप इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। आप मान के चलिए इस कॉलेज की स्पोर्ट काउंसलिंग में जो कट ऑफ रहने वाली है वो 200 से ऊपर जनरल कैटेगरी के लिए और 200 से नीचे ओबीसी, एसटी और एससी वालों के लिए रहने वाली है। इसमें नॉर्मल की 5 और 10 नंबर ज्यादा हो सकती है और पेमेंट की 5-10 इसमें कम भी हो सकती है। तो ये कॉलेज भी अच्छा है, आप यहाँ पर भी चूज कर सकते हैं। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप देख लेना एक बार। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर मुझे मेरे मार्क्स इतने हैं और मुझे परफेक्ट एक लिस्ट चाहिए कॉलेज की, तो आप हमारे जो नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं उन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क करें। आप आपका स्कोर कार्ड भेजेंगे या आपके मार्क्स बताएंगे कि सर मेरे मार्क्स इतने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको हम जो है एक लिस्ट बना के कॉलेज की भेज देंगे कि आपको इस प्रकार से ये कॉलेज जो है स्पोर्ट काउंसलिंग में डालने चाहिए। एग्रीकल्चर कॉलेज डूंगरपुर के अंदर नॉर्मल सीटें 12, पेमेंट की सीटें 2 खाली हैं। ये एमपीयूटी के अंडर में ही आता है, तो 21 की जो पेमेंट सीट की फीस है वो 51,100 रुपये पर सेमेस्टर है, जैसा कि पिछले सभी कॉलेजों की मैंने आपको बताई। इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं उन सभी की मैंने आपको लिस्ट यहाँ पे दे रखी है, उसमें आप ये वीडियो के लिंक में जाके सारी कॉलेज की लिस्ट आप देख सकते हो। इसके अलावा अब ऐसे विद्यार्थी जो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्पोर्ट काउंसलिंग का इंतजार करने के बाद में अब उनको लगता है कि सर हमने 12वीं के साथ में पेपर दिया था, हम इंतजार कर रहे थे, या फिर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, या फिर हमें जो पढ़ाने वाली फैकल्टी थी वो अच्छी नहीं मिली थी। ऐसे सभी विद्यार्थियों के लिए नेशनल कैरियर एकेडमी 30 सितंबर 2024 सोमवार से, जो आने वाला सोमवार है, उससे नए बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। जेट के टारगेट बैच सुबह 8 बजे से और 12 बजे तक दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के अलग अलग बैच प्रारंभ होने जा रहे हैं। लिमिटेड जो है हमारे यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, एक बैच में लगभग 60 से और 70 विद्यार्थी जो हैं हमारे यहाँ पर बैठते हैं, ये हमारी कैपेसिटी है। तो जो स्टूडेंट्स पर फोकस रहता है वो प्रॉपर फोकस रहता है। जो विद्यार्थी, एक तो क्या है कि आप मान लीजिए 500 बच्चों की एक क्लास में बैठे हुए, तो टीचर 500 बच्चों पर स्पेशली फोकस नहीं कर सकता, लेकिन अगर एक ही क्लास में 60 से और 70 स्टूडेंट्स हैं तो टीचर आराम से जो है स्टूडेंट्स पर फोकस कर सकता है। तो एज कंपेयर टू जो लर्निंग एफिशिएंसी होती है वो ज्यादा होती है कम बैच की स्ट्रेंथ में। टीचर का फोकस भी रहता है, 60 में से टीचर जो है आइडेंटिफाई कर पाता है कि किस स्टूडेंट को कितना आता है, किसकी क्या कमी है, किसको कितना पढ़ाना है। तो हमारे इंस्टीट्यूट्स की ये जो है सबसे खास विशेषता है। इसीलिए ऐसे विद्यार्थी जो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे और अब वो वापस एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी पिछले जब जेट का काउंसलिंग में कभी जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने बताया था कि अब टाइम बहुत कम है। आप देख लीजिए ये पूरा सितंबर चला गया है, स्पोर्ट काउंसलिंग खत्म होते होते आधा अक्टूबर भी चला जाएगा। इसके बाद में जेट का एग्जाम वापस मई में होने वाला है, मई 2025 में 2025 के लिए, और उसमें ज़्यादा समय नहीं है। अगर आप 6 से 7 महीने ये अच्छे से मेहनत कर लेते हो, जहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि सर हम किस कोचिंग में पढ़ें, कोचिंग का चुनाव आपको करना है, लेकिन वो भी आपको समझदारी के साथ में, क्योंकि आजकल आप सभी को पता है कि एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है और उस बिजनेस की आड़ में आपको जो है बहुत सारे
इंस्टीट्यूट वाले बहुत सारा दिखावा करते हैं कि हमारे यहाँ से 1000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ से इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हमारे यहाँ से ये रैंक आई है, हमारे वहाँ से वे रैंक आई है, लेकिन वो सब दिखावा है। आप वास्तविकता पर जाएं और ऐसे इंस्टीट्यूट का चयन करें, आप जाके 2 दिन पढ़ के देखें, डेमो लेके देखें, फिर वहाँ की फैकल्टी से जो आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, उससे आपको पता चलेगा कि हाँ वास्तविकता में इस कोचिंग में कितना दम है। इसीलिए हम जितने भी स्टूडेंट हमारे यहाँ पर आते हैं हम उनको कहते हैं कि आप आराम से 2 दिन पढ़ के देखो, डेमो लेके देखो, अगर आपको समझ में आता है 2 दिन में आपको ये लगता है कि हाँ सर यहाँ पर जो फैकल्टी पढ़ा रही है, एग्रीकल्चर के हमारे यहाँ पर 3 फैकल्टी है, जब आप एग्रीकल्चर की फैकल्टी, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की डेमो लेके आप देखते हैं, पढ़ के देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि हाँ वास्तव में ही जो दूसरी कोचिंग है एग्रीकल्चर की और जो नेशनल कैरियर एकेडमी उदयपुर है उनमें कुछ तो डिफरेंस है, ताकि हमारा जो रिजल्ट का जो प्रतिशत है वो हमेशा सबसे ज्यादा रहता है। राजस्थान में एकमात्र हमारा जो कोचिंग संस्थान ऐसा है जो सबसे ज्यादा प्रतिशत सिलेक्शन देता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लें, जेट, CUET, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, हर साल हमारे यहाँ का ये रिकॉर्ड है। और ऐसे विद्यार्थी जो जेट, CUET 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कृषि पर्यवेक्षक 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, वो हमारे संस्थान से जुड़ करके एक बार जरूर देखें, ताकि आपको एक अनुभव होगा। आपने जितना भी अब तक पढ़ा है कहीं पर भी, चाहे आपके स्कूल में चाहे किसी भी संस्थान में, तो आपको एक अनुभव होगा कि हाँ क्यों नेशनल कैरियर एकेडमी हमारा जो है क्वालिटी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। 2007 से हमारा जो संस्थान है एक मिनिमम फीस में एक अच्छी गुणवत्ता युक्त शिक्षा आपको देता है, और उसी विश्वास पर हम हर साल जो है खरे उतरे हैं। अब बारी है 2025 की। ऐसे विद्यार्थी जो 2025 में देश के टॉप एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, या उनका सपना है कि हम कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी हमें बनना है, उन सभी के लिए हमारे यहाँ पर नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। सहायक कृषि अधिकारी AAO के बैच भी हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो AAO की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। सभी बैचेज में 2 दिन का डेमो फ्री है। हमारे यहाँ की जो फैकल्टी है, आप सभी को पता है, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जितनी भी फैकल्टी है वो लगभग 12 साल से, 13 साल से, 15 साल से पढ़ाते आ रहे हैं, और अपने अपने क्षेत्र में सबने महारत हासिल की हुई है। ये हमारे संस्थान की वो फैकल्टी है जिससे आप लोग पिछले 17 वर्षों से कृषि छात्रों का मार्गदर्शन जो है करते आ रहे हैं, और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के मार्गदर्शन में आप जो है अपने टारगेट को जो है चुन सकते हैं। 30 सितंबर सोमवार से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी जो ज्वाइन करना चाहते हैं उन सभी का जो है स्वागत है। और इस वीडियो को आप जितने भी एग्रीकल्चर विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पे लिंक शेयर करें, ताकि सभी एग्रीकल्चर विद्यार्थियों तक ये जो वीडियो है वो पहुंच जाए। और एक ऑनलाइन के लिए भी ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है और वो कहते हैं कि सर मैं ऑनलाइन घर पर बैठ करके पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन वो काबिलियत उस स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर सुबह ऑनलाइन कोर्स भी है और कम फीसों में भी आपको ऑनलाइन कोर्स, लाइव रिकॉर्डेड टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, पैनल नोट्स सभी उस कोर्सेज के अंदर मिल जाएंगे। चाहे आप जेट का लें, CUET का लें, कृषि पर्यवेक्षक का लें, AAO का लें, सभी कोर्सेज उपलब्ध हैं। अगर ऐसे विद्यार्थी रोज जो कम से कम 4 से 5 घंटे कंटिन्यूअस लगातार बैठकर पढ़ सकते हैं, उन सबके लिए हमारा संस्थान जो है ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करता है। आप चाहे जेट का लें, चाहे CUET का लें, चाहे कृषि पर्यवेक्षक, सभी कोर्सेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। इस वीडियो के नीचे हमारे जो संस्थान है उसकी मोबाइल एप्लीकेशन की लिंक भी दी हुई है, आप जाके हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि सर हम डेमो लेना चाहते हैं, वो सभी 30 सितंबर से आ सकते हैं सुबह 8 बजे से। डेमो सभी कोर्सेज के लिए जेट, CUET, कृषि पर्यवेक्षक, AAO के लिए उपलब्ध है। आप 2 दिन पढ़ के देखें, पढ़ने के बाद में आप खुद निर्णय लें कि आपको एडमिशन कहाँ लेना है। ठीक है, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद।